अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पाकिस्तान के सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर को जिस तरह से मारा गया, पूरी दुनिया में उस वाक़ये की मज़म्मत हो रही है। लेकिन वो वाक़या कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये ख़ुद भी हमारे लिए एक इबरत है। और आप हैरत करोगे उस बेचारे की जो जान ली गई है उसका रीज़न क्या था। कंपनी के अंदर साफ़ सफाई का काम चल रहा था, दीवारों को कलर वगैरह मारा जा रहा था। तो उस दीवार के ऊपर पाकिस्तान में एक तहरीक है, उसका नाम है तहरीक लब्बैक। और वो जो तहरीक लब्बैक है उस पर पहले तो बहुत सारे सालों से गवर्नमेंट का बैन भी लगा हुआ था। अब वो जो तहरीक है उसके पोस्टर लगे हुए थे, तो वो पोस्टर जो है, जो कलर मारने वाले थे, उन्होंने निकाले। और निकालने के बाद दीवारों पे जितने भी पोस्टर वगैरह थे, क्योंकि पाकिस्तान के ख़ुद लोगों को इस चीज़ का अदब और एहतराम पता नहीं है कि हमने कौन सा पोस्टर कहाँ लगाना चाहिए। अब वो पोस्टर वहाँ पे लगे हुए हैं, वो उर्दू में पोस्टर थे। वो पोस्टर निकाले गए। निकालने के बाद उन्होंने सारे कागज़ों के साथ में वो पोस्टरों को भी जला दिया। वो जलाने के बाद जो तहरीक लब्बैक जो तहरीक है उसके जो कार्यकर्ता थे और उससे जो लोग जुड़े हुए थे, अब उन्होंने क्या किए, उस मैनेजर के ख़िलाफ़ में ही आवाज़ बुलंद की और ये कहा कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हालांकि वो बेचारे को ख़ुद को नहीं मालूम है कि उर्दू के अंदर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे बड़े गुस्ताख तो वो ख़ुद है जिन्होंने दीवारों पे ऐसे पोस्टर लगाए, क्योंकि ये मैंने ख़ुद देखा हूँ। ऐसे जो बड़े बड़े बैनर होते हैं या ऐसे जो बड़े बड़े ये लगाए जाते हैं, अभी जैसे मुझे तो इतना यानी मैं बोलने को मेरे जो है ये हो रहा है अफसोस वो चीज़ कि मैंने खुद देखा हूँ। ऐसे जो बहुत सारे जलसे जुलूस भी निकलते हैं, उसमें बैनर पे जो है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, उसमें बैनर के ऊपर जो है कलीमा तय्यबा लिखा हुआ है और लोग जो है जूतों के साथ में उस पर खड़े हुए हैं गाड़ी के ऊपर और बैनर नीचे लटका हुआ है। तो मुझे आप बताओ कि क्या ये तौहीन रिसालत नहीं है? क्या यह कलीमे की तौहीन नहीं है? क्या ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तौहीन नहीं है? कई तस्वीरें हैं ऐसी, आप देख सकते हैं, जिसमें ऐसे बड़े बड़े बैनर। तो सबसे पहले तो तौहीन रिसालत के जो गुनहगार है वो लोग खुद है, जो इस तरह से दीवारों पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखते हैं या दीवारों पे इस तरह के पोस्टर लगाते हैं। बाद में वो पोस्टर बारिश से या किसी वजह से नीचे ज़मीन पे गिर गया और फिर आप बताओ कि इसका गुस्ताख कौन है। तो पहला प्रॉब्लम तो हमारा ये है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम खुद पहले तो बेअदब है, हम खुद पहले तो गुस्ताख है, लेकिन दूसरों के ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाना, दूसरों को जो है बेअदब कहना, ये आसान है हमारे पास। और अब क्या था कि तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं उनको दूसरे पार्टी के लोगों को, दूसरे मूवमेंट के लोगों को ये बताने का था कि हम कितने मजबूत हैं। और हर जगह पे हमारे मुल्क में भी मैंने इससे पहले इस टॉपिक पे वीडियो बनाए हुए हैं कि कहीं पे चूड़ी वाले को पकड़ के मारा जा रहा है। उसका मकसद चूड़ी वाले से कोई लेना देना नहीं है और मार से भी उसका मकसद सिर्फ एरिया के लोगों पे अपनी दहशत कायम करना और उनको ये बताना है कि देखो हम तुम्हारे बहुत बड़े लीडर हैं। और मजलूम को मार कर अपनी जो है एक पोजीशन बनाने के ये हमारे यहाँ पे, हमारे अपने मुल्क में भी ऐसा ही होता है। कहीं पे भी किसी को भी जो मारा जाता है, किसी के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं उनको अपने एरिया में, और उसका वीडियो बना के इसीलिए वायरल किया जाता है कि देखो हम तुम्हारे लीडर हैं, सिर्फ लीडर बनने के लिए। पाकिस्तान में भी वैसा ही है। इस्लाम के नाम पर बहुत सारी वहाँ पे तंजीमें बनी हुई है, बहुत सारी जमातें बनी हुई है। अब उनको दूसरी जमात को ये बताने का है कि हम तुम्हारे लीडर हैं और पूरे पब्लिक को ये बताना है कि ओरिजिनल अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले हम हैं। हालांकि तुम मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। मोहब्बत करने वाले रहते थे तो तुम पहले तो दीवार पे वैसे पोस्टर ही नहीं लगाते थे। तो बहरहाल वो बताने के लिए वो श्रीलंकन मैनेजर की जो है जान ले ली गई, उसके वीडियो बनाए गए, उसको वायरल किया गया सोशल मीडिया पे। मुझे आप बताओ, ये लोग वाकई में भी अगर इस्लाम से मोहब्बत करने वाले रहते थे और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले होते थे ना, तो ये वाक़या ही नहीं होता था। अल्लाह के नबी के ज़माने में अगर हम देखेंगे, मुझे आप बताइए, लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो गुस्ताखियाँ की, जो आपको बुरा भला कहा,
जो आपके साथ में मुआमलात किए, उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही अबू जहल और दूसरे लोगों के घरों पे 70-70 मरतबा जाते थे उनको दीन की दावत देने के लिए। यही लोग अगर इनके दिल में वाकई में भी इस्लाम की हमदर्दी होती थी, वो मैनेजर से मिलते थे और वो मैनेजर को इस्लाम की दावत देते थे और उसको ये बताते थे कि देखिए मैनेजर साहब, ये जो पोस्टर है ये कोई मामूली पोस्टर नहीं है जैसे आम पोस्टर होते हैं, बल्कि इस पोस्टर पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। तो उसको भी ये पता चलता था कि देखो इनके दिल में अपने नबी की अज़मत कितनी है। और मैं समझता हूँ यही चीज़ उसके ईमान और इस्लाम में दाखिल होने का ज़रिया भी बन सकती थी। मगर चूँकि मैं इससे पहले सबक में बता चुका हूँ कि हमारे दिलों में, यानी हमको दावत देना ही नहीं है, पहले तो हमको तो मुद्दा चाहिए ना भाई, अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपनी टपरी चमकाने के लिए और ये बताने के लिए कि सच्चा पक्का मुसलमान तो मैं हूँ। बाकी जो दूसरे हैं वो तो सब यहूदियों के एजेंट है, वो तो आरएसएस के एजेंट है। मैं ही हूँ, मैंने ठेका लेके रखा हुआ है, माँ पेट से जो है साथ में कागज़ के पुलिंदे लेके पैदा हो गए हुए हैं ये। इनको ही अल्लाह तबारक व ताला ने गुत्तेदारी, ठेकेदारी दे के रखी हुई है। इनके अलावा बाकी कोई भी रहेगा तो ये जो है उसकी खाली मुखालिफत। ये हमारी निगेटिव मेंटालिटी और थिंकिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। काम करना नहीं है, सिर्फ अपनी पोजीशन बनाना है और बस ये दुनिया को बताना है कि हम ओरिजिनल मुसलमान, हम ओरिजिनल हक़ का काम करने वाले, बाकी सब बातिल ही है हमारे सामने। ये हमारा नफ्सियाती प्रॉब्लम है। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में भी देखता हूँ, जब उनका कोई भी वीडियो शुरू होता है तो उससे पहले ही निगेटिव शुरू हो जाता है उसके अंदर, हम हक पे है और बातिल का खातिमा करेंगे। अरे तुम्हारे बाप का खातिमा करो पहले, बातिल का खातिमा। तुम्हारा बाप खुद बातिल का सबसे बड़ा ठेकेदार, गुत्तेदार है, बातिल का खातिमा करने को आए। अरे वो खुद बातिल का जो है गुरु घंटाल बन के बैठा हुआ है, बातिल को ख़त्म कर रहे। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत और सहाबा की ज़िंदगी को अगर उठाकर देखेंगे, एक भी आपको ऐसा लफ्ज़ वहाँ पे निगेटिविटी वाला नहीं मिलेगा जहाँ बातिल को ख़त्म कर देंगे और ऐसा कर देंगे और ख़ातिमा कर देंगे। वहाँ तो हमदर्दी वाले अल्फाज आपको मिलेंगे। हमदर्दी, कुरान ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़ताहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर। कुरान ने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया, कंपटीशन और मुकाबले का हुक्म कहीं पे भी नहीं है वहाँ पे। फिर कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपको ऐसे अखलाक दिए गए। फिर कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको रहमत आलम कहा। और हुक्म दिया आपको उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, प्यार मोहब्बत ऐसा लोगों को समझाओ। और हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि ने हिकायत वो फ़ज़ाइल तबलीग में एक वाक़िया लिखा है। एक आदमी गया मामूनुर रशीद के पास और उसने मामूनुर रशीद को कहा तू बातिल है, तू जहन्नुमी है, तू दोज़खी है, तू जालिम है, तू इस्लाम का दुश्मन है और तू ऐसा है और वैसा है। मामूनुर रशीद ने बोला आराम से, आराम से चीचा, आराम से, आराम से। अपने खादिम को बोला एक काम करो, बुजुर्ग को पहले खाना खाए क्या तुमने? खाना खाए ना, एक काम कर रहे इनको खाना खिला रहे, बोले पहले पेट भर के खाना वाना खिला के लेके आ, बोले इनको ज़रा पानी वानी पिला, बैठो बैठो आराम से बैठो। उनको अपने बाजू बिठाया, पानी वानी पिलाने के बाद जो हक़ का हज़रत को खुमार हो गया था और वो ये लग रहा था बस मैं ठेकेदार हूँ हक़ का, बस मैच हूँ, मैच बस मैंने ही गुत्ता लेके आया, ठेके लेके आ गया मैंने बस। जब वो दिमाग थोड़ा सा ठंडा हुआ फिर मामूनुर रशीद ने पीठ पे हाथ रखा और बोला हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे ज़्यादा बेहतर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे से ज़्यादा बदतर फ़िरौन के पास जब भेजा तो कहा तूला लहू कौलल लय्यिना, उसको नरमी से समझाओ, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ। आपसे ज़्यादा बेहतर
यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे से ज़्यादा बदतर यानी फ़िरौन के पास भेजा, तो उसको भी ये हुक्म दिया, उसको जाके नरमी से समझाओ। खुदिया मार रहे, बोले तुम यार उछल रहे 3-3 फीट जैसा, हक का ठेका, हक का गुत्ता, मतलब तुम ही हक पे है। माँ के पेट से जब पैदा हुए थे पूरा पुलिंदा लेके निकले थे, हम हक पे है, बाकी तो पूरी दुनिया बातिल ही है। इसीलिए वीडियो जैसी शुरू होता है मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों के लिए, हम हक के सिपाही, बाकी पूरी दुनिया बातिल पे है, हम सबका खातिमा कर देंगे। साले भिखारी मारू, साले कटोरा भर सालन और 1 प्लेट बिरयानी के मोहताज, साले अपने दीनी और इस्लामी जो है मसनदों का और उसके इसका इस्तेमाल अपनी दुनिया चमकाने के लिए करने वाले। मुनाफिकत लगती है, मुनाफिकत मुझे ऐसे लोगों की ज़ुबान से ऐसी अल्फाज और ऐसी बातें, हम हक के सिपाही और हम हक के ठेकेदार और हम हक के गुत्तेदार और बातिल का हम ऐसा वैसा। अरे पॉजिटिविटी के साथ में काम करो, सबको अपना समझ के। पहले ही तुम्हारी मानसिकता और मेंटालिटी ये है कि हम हक और बाकी सब बातिल है ना, कुछ नहीं कर सकते तुम, सिर्फ गोबर जो है गोबर मल सकते अपने भेजो और अपने दिमागों के ऊपर, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते तुम। अब पहले से तुम्हारे दिमाग में खुद गोबर भरे हुआ है तो तुम्हारे जैसों को क्या समझ में आएगा ये। अल्लाह रहम करे। ये हाल है आज के ज़माने के मुसलमानों का। उनको नरमी वाला, उनको दावत वाला, हिकमत वाला काम नहीं करना है, मुकाबला। जैसे ही पता चला कि हज़रत ने पोस्टर जला दिए, यानी वो मैनेजर साहब ने पोस्टर जला दिए, उसके फ़ौरन बाद में, हालांकि उसको समझाया भी जा सकता था, इस्लाम की दावत भी दी जा सकती, वो इस्लाम की दावत नहीं देने का है उसको, क्योंकि ये खुद मुसलमान नहीं है। हाँ, नाम है इनके रफीक, अय शफीक, शफीक नाम है इनके, नाम शफीक, और नामों के शुरू में अलकाब भी है, कोई मौलाना शफीक, कोई मुफ्ती शफीक, शफीक शफीक ऐसा बन के बैठ गए हुए हैं ठेके लेके खाली। लेकिन इस्लाम की तो हवा भी नहीं लगी ना। इस्लाम अगर ये शफीक के जैसे लोगों को पता रहता था तो हमदर्दी के साथ में जाके लोगों को समझाते थे, मगर इसको तो अपनी टपरी चमकाने का है, शफीक को दुकान चमकाने का है, इसको अकाबिर के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे, दीन के नाम पे, मदारिस के नाम पे। इसके लिए सामने वाले को जब तक बातिल नहीं करार देंगे तो फिर इसकी टपरी कहां से चलेंगी। अल्लाह हिफाजत फरमाई। यही हुआ वहां पे भी, और सिर्फ वहां पे ऐसा एक मर्तबा नहीं हुआ। एक बात याद रखो, वाकई में भी अगर लोग मुसलमान रहते थे ना, आपस में हमदर्दी होती थी। अरे यही मसलकों के और यही आपस के झगड़ों की वजह से सिर्फ कराची शहर के अंदर 200 उलामा को गोलियों से उड़ाया गया। 200 सिर्फ कराची शहर के अंदर 200 उलामा को शहीद कर दिया गया। अगर वाकई में ये मुसलमान होते थे और वाकई में भी अल्लाह के नबी के मानने वाले होते थे ना, तो 200 उलामा की शहादत नहीं होती थी। 200 देखो आप, मेरे पास में ये पूरी लिस्ट है मेरे सामने, सिर्फ मैं कराची की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा बाकी जो शहर है वो तो अलग ही है। जैसे मैंने अभी कोयटा के ऊपर एक वीडियो डाला था, अभी आज से 2-4 महीने पहले। एक बड़े आलिम दीन जुमा के बाद जा रहे थे और उनकी गाड़ी के पीछे जो है एक बड़ा धमाका हो गया। वो तो अच्छा हो गया कि अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। और सिर्फ वो अकेले नहीं हैं, हज़रत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम ममद्ददिल्लाहुल आलिया पर 2 मरतबा जानलेवा हमला हो चुका है, 2 मरतबा। वो तो अल्लाह ने उनकी भी हिफाजत की, क्योंकि ख़ुद अल्लाह ताला अपने ऐसे मकबूल और नेक बंदों की हिफाजत करता है। इसीलिए हज़रत मुफ्ती साहब बच गए, वरना तो आपके जो 2, एक बॉडीगार्ड था, एक ड्राइवर था, दोनों तो बेचारे जगह पे पूरे भून दिए गए गोलियों से। अल्लाह ने आपके पोते और आपकी दोनों दादा और पोते की हिफाजत की, तो कि आपके खरोज भी नहीं आई। 2 मरतबा, 1 मरतबा नहीं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वो बताने लगे, बोले एक साहब पिछले 4 साल से बिल्कुल मेरे सामने बैठ के बयान सुना करते थे, लेकिन मैंने बयान में एक जुमला ये कहा कि भाई अरब लोग इतने अच्छे होते हैं और अरब लोग माशाअल्लाह दीन के कामों में ऐसा खर्चा करते हैं। तो वो आदमी एकदम से भड़क गया। वो आया मेरे पास और कहने लगा, बोले मुफ्ती साहब आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिए। बोले क्यों? ये अरब लोग अय्याश होते हैं, इनके अय्याशियों के वाक़या सुनाना चाहिए था, तुमने इनको नेक बता दिए, ख़त्म, उसी वक्त से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। बोले मैंने ऐसे ही इमरान खान की तारीफ़ कर दिया एक बयान के अंदर कि वाकई में भी इमरान खान माशाअल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं
और जो पाकिस्तान को मदीने के जैसा माहौल बनाना चाहते हैं, तो मैंने उनके किसी काम की तारीफ़ किया, वो तारीफ़ करते ही जो दूसरी पार्टी के जो लोग थे, वो बोले मेरे दुश्मन बन गए। उन्होंने मेरे खिलाफ में जो है बुरा भला कहना शुरू कर दिया और एक मुहिम छेड़ दी कि ये इंसान बिका हुआ है, इसको पॉलिटिकल पार्टी ने ख़रीद लिया, इसलिए इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करो। बोले मेरे एक हफ्ते के अंदर ही जो है 5000 से ज़्यादा लोगों ने चैनल छोड़ दिए मेरा, मुझे अनसब्सक्राइब कर दिए। ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान में सुना मैंने। क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपसी इख्तिलाफ। मुझे आप बताओ, इतना भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? यानी एक आदमी को इतना भी उस मुल्क के अंदर फ्रीडम नहीं है कि वो किसी आलिम की, किसी पार्टी की तारीफ कर दे या किसी लीडर की तारीफ कर दे, उसमें क्या बुराई है? लेकिन अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात कि कौम, क्योंकि कुरान और हदीस का ईमान रखने वाली कौम होती थी, ऐसी भड़कती नहीं थी वो। लेकिन जो कौम बिरादरियों के इस्लाम पे अमल करने वाली है, पार्टियों के इस्लाम पे अमल करने वाली है, अपने मकतब फ़िक्र के इस्लाम पे अमल करने वाली है, अपने मसलक और जमातों के इस्लाम पे अमल करने वाली है, उनको इस्लाम से क्या लेना देना है कुरान और हदीस वाले? तो इसीलिए उनके पार्टी के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया कि ख़त्म हो गया मसला। और यही हाल हर उस जगह का है, याद रखो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अल्लाह के वास्ते उम्मत बनो, उम्मत। ये जमाते, फ़िरक़े, ये हमारा अकाबिर, वो हमारा अकाबिर, हमने अपने गुरु घंटालों को अकाबिर बनाए और उम्मत को अल्लाह और उसके रसूल और कुरान और हदीस से जोड़ने की बजाय अपने मन गढ़ंत अकाबिर से जोड़ने का काम चल